Good morning, all of you. I hope you are doing well. Today we are going to start new topic, Aldrecin and puberty. तो now let us start. देखिए आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एक न्यू टॉपिक है और इस टॉपिक के बारे में हम यहाँ पर जो है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको जो है इस बुक में गिवन है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं एल्डेसेंस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि ग्रोथ बिगन फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। ठीक है, जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, तो उसकी जो ग्रोथ है, ठीक है, बॉर्न होने के बाद उसकी जो ग्रोथ है वो आपकी क्या हो जाती है, होनी स्टार्ट हो जाती है। बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 ईयर, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ही वो 10 या 11 साल का होता है, देयर इज ए सडन स्पॉट इन ग्रोथ विच बिकम नोटेबल। तो आप यहाँ पर देखते हैं जैसे ही वो 10 या 11 साल का होता है, तो उसमें आप यहाँ पर देखते हैं कि जो ग्रोथ होती है वो नोटेबल होती है, यानी कि आपको महसूस होने लगती है कि इसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि अचानक बहुत ग्रोथ होती है। ठीक है, द चेंज टेकिंग प्लेस इन द बॉडी इज पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखते हैं जो ये चेंज इसकी बॉडी में जो आता है, ठीक है, उसमें आप यहाँ पर देखते हैं कि वो क्या होता है, आपको साफ दिखाई देता है। दे इंडिकेट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इंडिकेट करता है कि यू आर नो लॉन्गर ए चाइल्ड, अब आप बच्चे नहीं रहे, बट आर ऑन वे ऑफ बिकम एंड अलर्ट। तो अब यहाँ पर आप क्या है, एक युवा बनने के लिए आप क्या हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। ठीक है, ग्रोइंग अप इज प्रोसेस, ग्रोइंग अप क्या है, प्रोसेस है, द पीरियड ऑफ टाइम लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंज। ठीक है, तो यानी कि पीरियड ऑफ लाइफ जब होता है, जब बॉडी जो है अंडरगोज जाती है चेंज के, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, और जब बॉडी के अंदर क्या आ जाती है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है, तो उस स्टेज को ही आप क्या बोलते हैं, किशोरावस्था आप बोलते हैं, एंडोसेंस आप बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं जो किशोरावस्था जो होती है वो 11 एज से आपकी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, और 11 से 19 ईयर तक वो क्या चलती है, ये स्टेज आपकी चलती है। तो ठीक है, हम आगे चलते हैं। सिंस दिस पीरियड कवर द टीन्स, ठीक है, तो यहाँ पर जो टीन एज जो होती है वो भी जो टेंजेस जिसे बोला जाता है, ठीक है, वो भी इसी टाइम पीरियड में आपकी क्या होती है, आती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि आप ये देखते हैं जो एल्डोसेंस जो होता है, ठीक है, वो गर्ल्स में काफ़ी जल्दी होता है एज कम्पेयर टू बॉयज़ में। ठीक है, और पर्सन टू पर्सन ये जो होता है ये क्या करता है, वेरीज करता है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन में कैसा हो, एक जैसे ही ये हो। पबर्टी अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आपका पबर्टी का मतलब क्या होता है, यौवनारंभ। ठीक है, यानी कि पबर्टी इज द ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इन एन इंडिविजुअल एट एन एज ऑफ 11 टू 15 ईयर। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, जो यौवनारंभ जो होता है, ठीक है, तो पबर्टी जो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, वो 11 से 15 ईयर में ही आपकी क्या हो जाती है, पर्टिकुलर इंसान की स्टार्ट हो जाती है। इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एज वेल एज बिटवीन द सेक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर आप यह देखते हैं कि ये जो दोनों चीज़ होती है, आपकी जो पबर्टी होती है वो वेरीज होती है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, फीमेल में डिफरेंट तरीके से हो सकती है, मेल में आपके क्या हो सकती है, डिफरेंट तरीके से ये हो सकती है। तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेजेस बताए गए कि जिसमें आप क्या देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है सबसे पहले कि जो है फीमेल्स आर कंसिडर टू एंटर इनटू द स्टेज ऑफ पवर्टी अर्लियर देन द मेल्स। तो अगर फीमेल की मैं बात करता हूँ तो फीमेल्स जो होती है उसमें पवर्टी आपको क्या होती है, पहले दिखाई देती है एज कंपेयर टू मेल। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं फीमेल में बात करता हूँ तो क्या क्या चेंज उसमें दिखाई देते हैं, कि डेवलपमेंट हो जाता है ब्रेस्ट का, ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, ठीक है, उनका भी क्या हो जाता है, इंक्रीज होने लगता है, एनलार्जमेंट होने लगता है। अपीयरेंस ऑफ हेयर, ठीक है, जो पब्लिक रीजन है उन पर हेयर दिखाई देने लगते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कंस्ट्रक्शन, उनकी जो चेतना होती है, ठीक है, वो भी बढ़ने लगती है। स्टार्ट ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल, जो रजोधर्म होता है, ठीक है, वो भी क्या होने लगता है, प्रोड्यूस होने लगता है बाय ओवम। दिस हेल्प एक्वायर राउंडेड शेप,
और जो उसकी हिप्स जो होती है, ठीक है, वो क्या कर लेते हैं, राउंडेड शेप को क्या कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं, और फिजिकली एंड इमोशनली चेंज यहाँ पर क्या होने लगते हैं, आने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इमोशनली चेंज भी आपको उसमें क्या होंगे, बॉडी में आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इन मेल्स की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो उसमें आपको कैसे कैसे आपको दिखाई देती है, तो ग्रोथ ऑफ हेयर इन पब्लिक रीजन एंड द ब्रीड जो होती है, ठीक है, और मस्टेज जो होते हैं उसमें आपको क्या होने लगते हैं, हेयर आपको दिखाई देने लगते हैं। डिपेंड डीपिंग ऑफ वॉइस, वॉइस क्या होने लगती है, काफी डीपिंग होने लगती है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉडी मसल्स, जो बॉडी के जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग होने लगती है। फॉर्मेशन होने लगता है स्पर्म का, ठीक है। और ये जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है, टेस्टाइज में होता है। जो चेंज ये होते हैं, ठीक है, ये चेंज आप क्या देखते हैं, ये अकर इन बॉडी बॉय और गर्ल एट ए स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। तो कंट्रोल बाय हार्मोन सेक्रेटेड बाय दी गोनेट्स, तो यहाँ पर ये जो कंट्रोल होता है, ठीक है, ये हार्मोन्स पर भी आपका क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं, आ, कुछ हार्मोन्स ओवेरीज से रिलीज करती है और कुछ हार्मोन्स क्या होते हैं, टेस्टाइज रिलीज करते हैं। इन मेल्स में अगर मैं बात करता हूँ, अगर सेक्स हार्मोन की मैं बात करता हूँ, तो आपका क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन आपका जो है हार्मोन्स पाया जाता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं मेल्स के केसेस में। फीमेल की अगर मैं बात करता हूँ, तो सेक्स हार्मोन जो उसमें होते हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोएस्ट्रोजन आपका क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि आपको जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मेल में कौन से होते हैं, फीमेल में कौन से होते हैं, ठीक है। तो मेल में आपका जो है टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, और फीमेल में आप यहाँ पर देखते हैं एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन आपका यहाँ पर क्या होता है, पाया जाता है। अगर चेंज इन प्यूबर्टी अगर आप देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या चेंज दिखाई देता है। इंक्रीज इन हाइट, द मोस्ट कॉन्शियस चेंज अगर आपको दिखाई देता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, तो सडन इंक्रीज इन हाइट, अचानक से ही हाइट क्या होने लगती है, वो बढ़ने लगती है। एट दिस स्टेज अगर मैं बात करता हूँ, द लॉन्ग बॉन जो होती है, ठीक है, that is the bone of the arm and leg elongate the make a person tall। तो यहाँ पर क्या होती है कि जो हड्डियों का जो आकार होता है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, हड्डियां लेंथी होने लगती है, ठीक है, जिससे कि क्या होने लगता है, आपको एक पर्सन जो है वो लंबा दिखाई देने लगता है। इनिशियली अगर आप देखते हैं गर्ल्स में, अगर आप देखते हैं तो गर्ल्स क्या होती है, काफी फास्टर ग्रो करती है। अगर बॉयज की बात मैं करता हूँ 18 ईयर तक, ठीक है, बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट, और 18 जो एज होती है उस तक दोनों जो है अपनी मैक्सिमम हाइट तक क्या हो चुके हैं, होते हैं, पहुंच चुके हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल, तो रेट ऑफ ग्रोथ जो होता है वो हर एक पर्सन में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। सम में ग्रो सडनली, आप देखते हैं कुछ भी क्या हो जाते हैं, बहुत जल्दी ही क्या हो जाते हैं, प्योरिटी को गेन कर देते हैं, एंड देन सम शो स्लो डाउन वेल अदर में ग्रो एट ग्रेजुअल स्पेस। तो यहाँ पर आप देखते हैं भी बहुत कुछ बच्चे क्या होते हैं वो बहुत जल्दी अपनी जो उनकी जो मैक्सिमम हाइट होती है उसको गेन कर लेते हैं, और कुछ क्या करते हैं बहुत लेट गेन करते हैं। तो देखिए चेंज इन बॉडी शेप आप यहाँ पर देखते हैं। अगर मैं इन बॉय में अगर मैं बात करता हूँ, तो मसल्स जो होती है वो क्या होने लगती है, आपकी ग्रो होने लगती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर जो फास्टर जो होती है वो किस में होती है, बॉयज में होती है, और लेस किस में होती है, गर्ल्स में होती है। द चेंज अकर इन एडोलेसेंट बॉय एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पर अगर आप दोनों में देखते हैं, बॉयज में और गर्ल्स में अगर आप यहाँ पर दोनों में देखते हैं, तो आपको चेंज यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आपको देखने को मिल जाएगा। वॉइस चेंज अगर मैं बात करता हूँ, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है वॉइस बॉक्स जो होता है या फिर लायरिक्स बिगन्स जो होता है वो ग्रो होने लगता है। वॉइस में अगर आप देखते हैं तो लार्जर वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है, और ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन वॉइस कैन सीन एज ए प्रोड्यूसिंग अ पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम एप्पल, ठीक है। तो इन गर्ल्स में अगर मैं बात करता हूँ, तो लाइनिंग्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज। तो यहाँ पर गर्ल्स में अगर मैं बात करता हूँ, लाइनिंग्स जो होता है वो विजिबल नहीं होता आउटसाइड, ठीक है, लेकिन बॉयज में क्या होता है, आउटसाइड विजिबल होता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कि बॉयज की अगर आप वॉइस देखते हैं तो वो काफी डीप वॉइस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट उस पर हम मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एडम एप्पल आपको यहाँ पर दिखाया गया है। केमिकल कोऑर्डिनेशन पे हम चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं।
तो ऑल दी चेंज दैट एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, ठीक है, जितने भी चेंज होते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट जो इंडिविजुअल आप एक्सपीरियंस करते हैं ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ, जब उनकी ग्रोथ होती है या फिर डेवलपमेंट आपका होता है, तो आप यहाँ पर ये देखते हैं ग्रोथ और जब डेवलपमेंट होता है तो वो कुछ रेगुलेट करता है केमिकल्स, ठीक है। तो केमिकल यहाँ पर निकलते हैं, कुछ रिलीज होते हैं, तो ये जो केमिकल होते हैं ब्रिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन का ये वर्क करते हैं और इन्हें क्या बोलते हैं, आपका हार्मोन्स आप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं, इन्हें हार्मोन्स आपका। तो देखिए ये जो आपका हार्मोन्स होता है, ठीक है, ये हार्मोन्स एक्चुअली में करता क्या है, ये प्रोड्यूस एंड सेक्रेट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो आपकी होती है, ये कैसी ग्लैंड्स होती है आपकी, ये होती है डस्टलेस ग्लैंड्स आपकी होती है, और दे डू नॉट हैव ए डक एंड दे पोर देयर सेक्रेशन स्ट्रेट इनटू द ब्लड and each hormones released in a small quantities in blood act on it स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन टू ब्रिंग अबाउट द डिजायर चेंज। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें ये बताया गया है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो कैसी ग्लैंड्स होती है, एक डस्क ग्लैंड्स होती है, ठीक है, यानी कि इसमें नसिस वगैरह आपकी क्या नहीं होती है, पाई नहीं जाती है, विगल से जिसे आप बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, जो ये सेक्रेट करती है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपका क्या कर देती है, जो सेक्रेशन जो इसमें होता है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर हो जाता है। और ब्लड क्या काम करता है कि जहां पर जो टारगेट होता है, जहां पर उसे क्या होता है पहुंचाना होता है, जहां से उसे जो उसका मेन टारगेट जो होता है वहां तक उसे क्या कर देता है, पहुंचा देता है। तो ये चीज आपको अपने माइंड में क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। तो देखो मैं आपको कुछ और चीज इसके बारे में बताना चाहूंगा। तो आपने अपनी लाइफ में बहुत बार ये फील किया होगा कि भाई किसी को फियर लगता है, कोई हैप्पी होता है पर्सन, ठीक है, कोई इरिटेटेड होता है। तो यहाँ पर ये जो इमोशन आप देखते हैं, ठीक है, एन ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम जो होता है, और उसे ऑर्गन सिस्टम को आप क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम आप बोलते हैं। और जो ये एंडोक्राइन सिस्टम जो आपका होता है, ठीक है, यही रेस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ का, कि कोई भी अगर इमोशन हो रहा है या फिर आप कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी के कारण आपको क्या होता है, ये चीज़ें फॉर्म होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है, चलो हम आगे जानने की कोशिश करते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम एंड हाउ इट इज ब्रिंग अबाउट दिस चेंज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम और आगे इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको इमेज दिखाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस विद द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। देखिए अगर नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात अगर मैं करता हूँ, तो आपको यहाँ पर पता है कि यहाँ पर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है किस चीज़ का, न्यूरॉन का एंड नर्व्स का, ठीक है, बॉडी के अंदर। तो ह्यूमन बॉडी हैज 6 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। तो 6 एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो ह्यूमन बॉडी में आपको क्या होती है, देखने को मिलती है। तो दीज एंड ग्लैंड्स सेक्रेट वेरियस हार्मोन्स इन स्मॉल क्वांटिटी। तो ये जो ग्लैंड्स होती है 6, ठीक है, जो सेक्रेट करती है हार्मोन्स को काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में। दी हार्मोन्स एक्ट इन मिनट्स क्वांटिटी, ठीक है, बहुत ही कम स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। और देयर एक्शन इज नॉज एन इमीडिएट एक्शन। तो इनका जो एक्शन होता है वो भी इमीडिएट नहीं होता है। इट इज टाइम टेकन बट देयर इफेक्ट इज लॉन्ग लास्टिंग। देखो ये काफ़ी टाइम लेता है, लेकिन इसका इफेक्ट अगर आपको देखने को मिलता है तो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग आपका होता है। जो प्यूटरी जो ग्लैंड्स होती है, ठीक है, इसे कंसीडर एज द मास्टर ग्लैंड, ठीक है। तो जो प्यूज ग्लैंड जो होती है उसे क्या बोलते हैं आप, मास्टर ग्लैंड बोलते हो। और क्यों आप इसे बोलते हो, बिकॉज इट्स प्रोड्यूस एंड सेक्रेट ए नंबर ऑफ हार्मोन्स विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो देखिए यहाँ पर ये जो होती है आपकी प्यूटरी ग्लैंड जो होती है, ठीक है, ये बहुत सारे हार्मोन्स को क्या करती है, रिलीज करती है। और जो अदर हार्मोन्स जो होते हैं उनमें क्या करती है, ये आपका की रोक करके रहती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखते हैं यहाँ पर हार्मोन्स TTH, ठीक है, थायरोट्रोपिक हार्मोन्स। तो यहाँ पर ये सेक्रेट आपका होता है प्यूटरी ग्लैंड से ही आपका रेगुलेट होता है। फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स अगर आप यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं TTH अगर आप देखते हैं, तो ये जो सेक्रेट होता है प्यूटरी ग्लैंड से आपका होता है, रेगुलेट करता है। फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, देखिए थायराइड ग्लैंड्स विल नॉट सेक्रेट इट्स हार्मोन्स थायरोक्सिन। देखो जो थायराइड ग्लैंड होती है वो अपना जो हार्मोन्स उसका जो होता है थायरोक्सिन, वो तब तक रिलीज नहीं करती है जब तक उसके पास क्या ना हो, TTH हार्मोन्स की प्रेजेंस ना हो,
ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो टीटीएच जो हार्मोन्स आपका होता है वो किसके थ्रू रिलीज होता है, वो होता है प्यूटरी ग्लैंड्स के आपके थ्रू जो है रिलीज होता है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ द सॉक्सिन सैक्रिड वुड आल्सो डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ टीएच रिसीव, कि कितना वो निकलेगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं एंड्रिनल ग्लैंड्स जो होती है वो भी सेक्रेट करती है हार्मोन्स एड्रिनल ओनली आफ्टर बीइंग स्टिमुलेटेड बाय एसीटीएच, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्रेट बाय द ये भी आपका प्यूटरी ग्लैंड्स होता है। तो देखिए इसलिए यहाँ पर क्या होता है, देखो जैसे मैंने आपको बताया प्यूटरी ग्लैंड्स जो होती है उसे क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड्स बोला जाता है, क्योंकि वो बहुत सारे जो है जो हार्मोन्स होता है वो रिलीज करती है, जो अदर जो आपकी जो प्यूटरी ग्लैंड होती है, जो सॉरी आपकी जो अदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनको क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज क्या रखनी है, अपने माइंड में याद रखनी है, ठीक है। तो देखिए एंडोक्राइन इज आल्सो कॉल्ड द इमरजेंसी, आप यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। प्रिपेयर द बॉडी टू फेस स्ट्रेस, ठीक है। अगर बॉडी को इमरजेंसी यानी कि यहाँ पर अगर आप स्ट्रेस फील करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं आप, ठीक है, एंड फाइटिंग सिचुएशन बाय इंक्रीजिंग द ब्लड सर्कुलेशन आपका हो रहा है, डायलेटिंग ब्लड वेसल आपकी है, इंक्रीज द ब्रीथिंग रेट अगर आपकी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, ये एंट्रीलाइन जो होता है ये क्या होता है आपका रिलीज करता है एक इमरजेंसी हार्मोन्स आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाई गई है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स दिखाया गया है, हार्मोन्स उधर दिखाया गया है और उसका फंक्शन आपको दिखाया दे। देखिए तो यहाँ पर प्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो टीटीएच आपको करती है, इसका मतलब क्या है, स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू सेक्रेट थायरोक्सिन, ठीक है। ये स्टिमुलेटेड करता है, उत्तेजित करता है कि जिससे कि थायराइड ग्लैंड जो है आपका क्या कर सके, थायरोक्सिन को रिलीज कर सके, ठीक है। एसीटीएच आपने देखा ये आपका क्या करता है, एड्रिनल टू सेक्रेट एडिलीन आपके जो है यहाँ पर उसे करने के लिए करते हैं। जीएच जो होता है रेगुलेट बॉडी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। एफएसएच जो होता है रेगुलेट डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल, ठीक है। एफएस यहाँ पर हार्मोन जो होता है वो काफी की रोल प्ले करते हैं। एडीएच अगर आप यहाँ पर देखते हैं अमाउंट ऑफ वाटर इन बॉडी कितना होता है। थायराइड आप देख रहे हैं तो थायरोक्सिन आपका होता है, रेगुलेट होता है सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस में। पैनक्रेस अगर आप देखते हैं तो इंसुलिन और ग्लाइकोजन ये क्या करता है आपका रिलीज करता है और ये मेंटेन करने की कोशिश करता है, ब्लड लेवल को क्या करने की कोशिश करता है, मेंटेन करने की कोशिश करता है। एड्रिनल अगर आप देखते हैं एड्रेनलिन आपको रिलीज करता है और ये हार्मोन्स किसको, अगर स्ट्रेस है या फिर आप एंग्री है तो या फिर आपको यहाँ पर क्या होता है उसमें हेल्प करते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं गोनाड्स अगर आप देखते हैं तो ये टेस्टोस्टेरोन ओवेरीज एक्सट्रोजन आपको क्या करने की कोशिश करते हैं, रिलीज करता है। तो देखिए डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेल एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवम में यहाँ पर क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। देखिए यहाँ पर पैनक्रियास के बारे में आपका बताया गया है कि पैनक्रियास जो होता है एक स्पेशल एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, क्योंकि बिकॉज इस ड्यूअल रोल, इसका जो रोल होता है वो डुअल होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स भी बोलते हैं इसे, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये क्यों बोला गया है, इसे ड्यूअल क्यों बोला गया है, उसका रीजन क्या है, इट सेक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम। देखो एक तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम आपका रिलाइज करती है, जैसे कि आपका ट्राइप्सिन होता है, ठीक है, लिपेज एल्सेट्रा, ठीक है। तो और दूसरा इसका जो रोल होता है ये आपका क्या होता है, हार्मोन्स जो इंसुलिन होता है, ग्लाइकोजन जो होता है उसे भी ये क्या करती है, आपकी रिलीज करती है। तो आप सभी को पता है जो हार्मोन्स होता है इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन हेल्प मेंटेन द बॉडी शुगर लेवल। तो जो इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन जो होता है वो ब्लड शुगर लेवल को क्या करने की कोशिश करता है, मेंटेन करने की कोशिश करता है। व्हेन द ब्लड शुगर लेवल इज हाई, मान के चलो आपका ब्लड शुगर लेवल जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि द एक्सिस ऑफ शुगर इज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन, ठीक है। तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपका क्या हो गया है, शुगर जो हो चुका है वो ग्लाइकोजन में आपका क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंसुलिन इन लिवर, ठीक है। तो इंसुलिन इंसुलिन जो होता है इंसुलिन के अभाव में वो क्या हो चुका है, आपका शुगर ग्लाइकोजन में आपका कन्वर्ट हो चुका है। तब आप क्या कह सकते हैं कि बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो चुका है, आपका हाई हाई हो चुका है, ठीक है। इसके बाद वन दी शुगर लेवल फॉल्स, अब आप यहाँ पर देखते हैं जैसे ही शुगर लेवल आपका क्या होता है, गिरने लगता है, ग्लाइकोजन आपका कन्वर्ट हो जाता है स्टोर ग्लाइकोजन बैक इनटू दी शुगर लेवल। तो यहाँ पर आपका जो होता है ये फिर से आपका जो ग्लाइकोजन जो आपका कन्वर्ट हुआ था, ठीक है, जो स्टोर ग्लाइकोजन है वो दोबारा से फिर से आपका ब्लड शुगर में आपका क्या होने लगता है, कन्वर्ट होने लगता है।
तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, हैंस पीपल वूज पैनक्रास फेल, जिसका पैनक्रास जो होता है, ठीक है, वो फेल्स हो जाता है, काम करना बंद कर देते हैं, टू सेक्रीट रिक्वायर्ड इंसुलिन, ठीक है, जितना रिक्वायरमेंट आपका इंसुलिन चाहिए, ठीक है, तो उसे क्या हो जाती है, आपकी डायबिटीज की बीमारी उसे हो जाती है। इट इज ए डिसऑर्डर, ये एक तरीके का डिसऑर्डर होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई ब्लड शुगर लेवल एज वेल एज द अपीयरेंस ऑफ ग्लाइकोन इन यूरिन। तो आप यहाँ पर ये जो डिसऑर्डर, जो विकार ये आपका है, ये आप क्या देख सकते हैं, जो यूरिन होता है उसमें आप यहाँ पर जो है ग्लूकोज की क्वांटिटी आप क्या देख सकते हैं, ज़्यादा देख सकते हैं। ग्लूकोज इज नॉट प्रेजेंट इन यूरिन ऑफ ए नॉर्मल पर्सन, जो नॉर्मल पर्सन होता है उसमें ग्लूकोज की क्वांटिटी क्या नहीं होती, आपकी प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन जिसे डायबिटीज होती है उसके क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इट्स अपीयरेंस इन यूरिन कैन इजिली बी डिटेक्ट यूजिंग ब्लू कलर बेनेडिक्ट सोल्यूशन। तो आप यहाँ पर एक ब्लू कलर का बेनेडिक्ट सोल्यूशन आता है, उसके थ्रू आप क्या यहाँ पर कर सकते हैं, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। अगर मैं डिफरेंट सेक्स हार्मोन अगर यहाँ पर सेक्रेट होते हैं बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, गोनाड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दी वेरियस चेंज दैट अगर ड्यूरिंग द रेस्पॉन्सिबल लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि जो गोनाड्स जो होता है, ठीक है, उस वो क्या होता है आपका डिफरेंट, आपके यहाँ पर देखते हैं, जैसे मेल्स के अंदर मैं बात करता हूँ तो टेस्टोस्टेरोन आपका होता है जो रेगुलेट करता है ऑल दी चेंज दैट अकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है, जितने भी आपके प्यूबर्टी के दौरान आपके चेंजेस होते हैं, ठीक है। अलोंग विद द स्पर्म डेवलपमेंट इन टेस्ट, जो स्पर्म जो होता है वो डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, टेस्टाइज में आपका क्या होता है, डेवलप होता है। इन फीमेल की अगर मैं बात करता हूँ, हार्मोन सच एज आपका यहाँ पर आप देख रहे हैं एफएसएच हार्मोन्स आप देख रहे हैं, या फिर एस्ट्रोजन आप देख रहे हैं, या फिर आप प्रोगेस्टेरोन आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं ये फीमेल में क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो फर्स्ट में जो रजोधर्म साइकिल जो होती है डेट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, जब फर्स्ट टाइम रजोधर्म होता है तो वो क्या शो करता है कि आप क्या हो चुके हैं, प्यूबर्टी में क्या कर चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है। और इस चीज को आप क्या बोलते हैं, मैरिज आप बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट एट द एज ऑफ 45 ईयर तक ये चलता है, ठीक है। तो सो इट इज कॉल्ड मिनीपोज, इसे क्या बोलते हैं, मिनीपोज आपका बोलते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं। A woman can give birth only from the time of the menopause to menopause, ठीक है। तो जब उसे फर्स्ट टाइम रोजोधर्म होता है और लास्ट टाइम होता है, ठीक है, उन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसी में ही क्या होती है, कोई फीमेल क्या कर सकती है, बर्थ दे सकती है।